अभी कुछ ही टाइम पहले की तो बात है, मतलब वी वर प्लेइंग एन गेम इन विप्रो, दैट वाज स्पिन द व्हील गेम। सो उसमें ऐसा था, सब अपने नेम एंटर करेंगे, जिसका भी नेम आएगा उससे बाकी लोग सब कुछ भी, पर्सन प्रोफेशनल कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मेरा नेम आया और बाकी सब लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। किसी ने अपनी हॉबीज़ के बारे में, किसी ने क्या। लास्ट में मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आपके सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर्स हैं, तो आपने कभी क्रिटिसिज्म, हार्श क्रिटिसिज्म फेस किया है? और उस टाइम मैंने बहुत प्राउड के साथ बोला था कि नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, बहुत हमेशा सपोर्ट करती है, मेरे को कभी इतना हार्श क्रिटिसिज्म कभी फेस करने को नहीं मिला है। बट मुझे नहीं पता था मेरे बोलते ही सब कुछ सडनली चेंज होने वाला है। रिसेंटली आई डिडंट पोस्ट अबाउट कि मैंने किसी कैंडिडेट को अपने उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ऑफर किया। उस पर किसी ने सडनली कमेंट किया दैट एवरीवन वाज अप्रिशिएटिंग इट, बट किसी एक जने का कमेंट आया, डोंट रिमेंबर द नेम, कि लिंक्डइन पे अभी तक भी ये फेक पोस्ट चल रहा है जिसमें है ना कैंडिडेट्स को सीटीसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने की बात कही जा रही है। तो अब आज आपको मैं उसका रिप्लाई दे रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्यों सीटीसी से ज़्यादा ऑफर करना रिक्रूटर के लिए भी बेनिफिशियल है और हायरिंग मैनेजर के लिए, मतलब सबकी तरह से बेनिफिशियल है आज। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे प्रोफेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जॉब सीकर्स है, जिसके बिना हमारा शायद प्रोफेशन ही इनकम्प्लीट होगा, राइट। सो आपकी अगर कुछ क्वेरी से डेफिनेटली मैं उसको आंसर करना चाह रही हूँ। लेट सपोज मैंने अगर किसी कैंडिडेट को ज़्यादा ऑफर किया, मैं अपना एक सिनेरियो ले लेते हैं। लेट सपोज अभी जैसे मेरे पास अभी मैं रिसेंट एक एग्जांपल बताती हूँ। वन ऑफ माय कैंडिडेट वाज फॉर फुल स्टैक जावा डेवलपर रोल, आई वाज हायरिंग। तो उस पोजीशन का बजट था 20 LP मैक्स। हम मैक्स टू मैक्स उससे अगर बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट हम 22 तक जा सकते थे। अब दैट कैंडिडेट वाज एक्सपेक्टिंग 18 LP फिक्स्ड, बट मतलब पहले उसने मुझे, जब मेरा फर्स्ट कॉन्वर्सेशन हुआ, देन ही सेड दैट ही इज़ एक्सपेक्टिंग 18 LP, तो मैंने उसको उस तरीके से कंसिडर किया। बट बाद में जब मैंने HR राउंड हुआ उसका, देन ही सेड कि 18 LP फिक्स्ड ही वाज एक्सपेक्टिंग। तो मैंने उसको बोला, मैंने जब उससे बाद में डिस्कशन किया था, मैंने बोला कि आप HR राउंड में भी फिर 18 LP मत बोलना, आप 20 LP बोलना, क्योंकि अगर आप HR राउंड में अगर आप 18 LP फिक्स बोलोगे तो वो आपको 18 ही ऑफर करेंगे। 18 LP अगर आपको CTC ऑफर करते तो आपको 18 LP कभी भी फिक्स नहीं मिलेगा। देयर वाज एन वेरिएबल पार्ट इंक्लूडेड इन दैट, राइट। तो मैंने उनको बोला कि 20 LP आप बोलना, तभी भी उसने गलती करी, उसने बोला कि 18 LP फिक्स्ड। बट एट द एंड डिसीजन मेरे हाथ में रहना था, क्योंकि आई वाज एन रिक्रूटर फॉर दैट पर्सन। तो मैंने उसको 18 LP फिक्स्ड 20 LP ऑफर किया CTC। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैंने उसको 20 LP भी ऑफर किया तो मेरे लिए वो किस तरह से बेनिफिशियल है। सी, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि रिक्रूटर भी एक प्रोफेशन है, तो उनके सबके टारगेट्स होते हैं कंपनी में। आपके शायद उतने टारगेट्स नहीं होते होंगे, बट रिक्रूटमेंट में हर किसी के टारगेट्स होते हैं कंप्लीट करने के। एंड रिक्रूटमेंट सच कहो तो आपको कोई कहेगा चैलेंजिंग है, कोई कहेगा इजी है, बट मैं कहूँ तो बहुत अंडररेटेड जॉब है। मतलब अप्रिसिएशन नाम पे कुछ भी नहीं होता है, जबकि आपकी मेहनत कुछ ज़्यादा होती है। अगर आपको फिर अप्रिसिएशन मिलता भी तो आपको लगता है कि अप्रिसिएशन मिला है, आपको ऐसा लगता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 20 वैकेंसीज़ है और उस 20 वैकेंसीज़ के लिए मैंने 50 ऑफर की, 50 में से हो सकता है 15 या 20 कैंडिडेट्स को तो ऑफर ही नहीं जाएगा, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि मेरी मेहनत वेस्ट गई है। भाई 15-20 को तो ऑफर ही नहीं गया सेलेक्ट होने के बाद में भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर कैंडिडेट सेलेक्ट होता है एक्सटर्नल, तो इंटरनल कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं। अंदर इंटरनल भी इंटरव्यूज चल रहे होते हैं IJP के, तो इंटरनल कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद में उन कैंडिडेट्स को एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को ऑफर नहीं जाता है। एक तो हो गया ये। उसके अलावा अगर लेट सपोज अगर मैं उनको ज़्यादा ऑफर कर भी रही हूँ, अगर एक तो 50 वैकेंसीज थी, 20 वैकेंसीज थी, मैंने 50 ऑफर की, 20 को तो ऑफर गया ही नहीं, बाकी 30 को जाएगा। उसमें से कितने ज्वाइन करेंगे और कितने नहीं, तो मेरा टारगेट हमेशा ये रहेगा कि अचीव होगा कि भी नहीं, जबकि मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, राइट। सो एक तो ये केस। तो पहली बात तो ये, रिक्रूटर के सबके अपने टारगेट्स होते हैं, उन्हें भी और ये टारगेट्स उनकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उनको हर तरह से इंश्योर करना है कि उनका कैंडिडेट किसी भी तरह से ज्वाइन करे कंपनी, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस उस तरह से काउंट नहीं होती है। ना तो हमारे सेलेक्शंस काउंट होंगे, ना हमारे ऑफर्स काउंट होंगे। हमारी परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ हमारी ज्वाइनिंग कितनी हुई है उसके बेसिस पे कंसिडर की जाती है। उसके अलावा सेकेंड चीज़ कि हम रिक्रूटमेंट, क्यों मैं किसी को ज़्यादा ऑफर ना करूं, अगर वो कैंडिडेट मेरे बजट के अंदर, क्यों मैं ज़्यादा ऑफर नहीं करूं? क्योंकि अगर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि रिक्रूटर की खुद की जेब से पैसा नहीं लग रहा है,
ऑब्वियसली कंपनी का पैसा लग रहा है तो उसको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली सब अपने बेनिफिट की बात सोचते हैं। उनको अगर जॉइनर करवाने, क्वार्टर के 15 जॉइनर भी करवाने, तो उनके पास एक बर्डन रहेगा कि कैसे भी करके महीने के 5 जॉइनर उनको एनी हाउ करवाने ही हैं, राइट। और वो जनरली हर केस में इतना ईजी नहीं होता है रिक्रूटमेंट में, राइट। सो रिक्रूटर की अगर जेब से पैसा नहीं लग रहा है और अगर कैंडिडेट बजट के अंदर है, तो अगर मैंने कैंडिडेट को 18 की जगह, सेम सिनेरियो ले रही हूँ, अगर मैंने कैंडिडेट को 18 की जगह 20 ऑफर किया, मेरा कैंडिडेट हैप्पी है, वो एक तरह से इंश्योर हो रहा है ज्वाइन करने के लिए कंपनी, मैं खुश हूँ। क्योंकि मेरे को पता है, मैंने हायरिंग मैनेजर को भी विद इन द बजट, मेरा मैक्स बजट था 22, मैंने उनको विद इन द बजट कैंडिडेट प्रोवाइड करा है और कैंडिडेट को भी जो एक्सपेक्ट करा था उससे ज़्यादा ऑफर किया। तो मैं इंश्योर करी हूँ हर तरीके से कि वो ज्वाइन करे कंपनी। सेकेंडली, तो अगर मेरी जेब से कुछ पैसा नहीं लग रहा है, मेरे परफॉर्मेंस है, मेरा टारगेट है, तो मैं क्यों नहीं उसको ऑफर करूँ जब अगर कैंडिडेट मेरे बजट के अंदर है तो वाई नॉट। मीन्स ऑब्वियसली अगर कोई भी सेंसिबल इंसान होगा तो वो डेफिनेटली अपने फ़ायदे की बात सोचेगा, राइट, एवरीवन, राइट। सो ये तो आगे हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर कि कोई भी रिक्रूटर किसी कैंडिडेट को उसके CTC से ज़्यादा ऑफर क्यों करेगा, right? Apart from that, so recruiters, all the recruiters who are watching this video, please let me know in the comments if you are agree with this or not. Let me know in the comments. Apart from that, सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये आता है, जो जॉब सीकर्स के हमेशा कंप्लेन रहता है कि रिक्रूटर्स जो बजट रहता है, सैलरी, जॉब डिस्क्रिप्शन का जो भी किसी रोल का बजट रहता है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन क्यों नहीं करते। उसका भी मैं आपको आंसर देती हूँ। अगर रिक्रूटर सपोज कर हम लोग बजट मेंशन करने लग जाएंगे, तो आप हमेशा, अगर आपका CTC कम भी होगा तो आप हमेशा उस बजट के अकॉर्डिंग अपनी एक्सपेक्टेशन रखोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका करंट CTC है 5 LPA और आपकी एक्चुअल एक्सपेक्टेशन थी 10 LPA और मेरा बजट मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया 20 LPA, तो अब आपकी वो 5 से जो 10 जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी वो एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली 15 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली कैंडिडेट मार्केट में एक्सपेक्ट करते हैं। और तो जब ऑलरेडी जॉब जो हम लोग जब बजट मेंशन नहीं करते तब लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती है, तो अगर हम लोग बजट मेंशन करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली वो एक्सपेक्टेशन और हो सकता है फिर इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होने के बाद, क्योंकि हम लोग को करंट CTC भी देखना होता है और हाई कितना ऑफर करे वो भी देखना होता है, तो हो सकता है इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के बाद फिर जो हमको आगे से मैनेजमेंट से अप्रूवल लेने में प्रॉब्लम आए रिक्रूटर्स को कि कितना हाइक ऑफर क्यों किया है, राइट। और फिर हमारा कैंडिडेट जो ज्वाइन करने वाला होता है वो ना करे और हम ऑफर ही ना कर पाए, तो ज्वाइनिंग तो कहाँ से होगी, राइट। सो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि इसी वजह से बजट मेंशन नहीं होता है जॉब डिस्क्रिप्शंस में। तो ये एक आंसर था। तो अगर आप इसी तरह के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में और अगर आप चाहते हैं उनके आंसर्स जानना, सो आई एम कंडक्टिंग एन लाइव सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर LinkedIn tomorrow at 5 PM, that is 1st May 5 to 6 PM. Join that session. If you have any queries regarding your job search, regarding freelancing, regarding anything, regarding client acquisition, because जब हम मैं करियर की बात कर रही हूँ that doesn't mean कि मैं सिर्फ जॉब सर्च की बात कर रही हूँ, राइट। क्योंकि करियर मीन्स फ्रीलांसिंग भी हो सकता है, करियर मीन्स क्लाइंट एक्विजिशन भी हो सकता है, करियर मीन्स क्लाइंट को कैसे ढूंढना है, वो सब कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के किसी भी तरह के सवाल अगर आपके मन में हैं और अगर आप उनके जवाब जानना चाहते हैं, तो ज्वाइन टुमारो एट 5 PM माई LinkedIn लाइव सेशन, लिंक वुड बी और इन द डिस्क्रिप्शन, यू जस्ट ज्वाइन दैट सेशन and let's connect together and let's have a good time. All right, I'll see you in the next video. This is Pooja Khandelwal signing off. Bye.